वेलकम इन वर्चुअल लर्निंग पॉइंट। आज हम स्टडी करेंगे रीजनिंग, एक प्रीवियस पेपर रीजनिंग पे सॉल्व करेंगे। और इस तरह का पेपर जो है वो आपके कई एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल। इस तरह का पूरा जो पैटर्न है ये इन्हीं एग्जाम्स में बेस्ड है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जेई हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, बीएड, टेट, रेलवे, पॉलीटेक्निक और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न यूज होता है जिस तरह के क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके रीजनिंग का ही प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि आपके जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे पैटर्न ये आ रहा है, तो इसमें पैटर्न मैच कराना है। अब वो कैसे भी हो सकता है, जैसे अगर हम एक पैटर्न देखें ऐसे कि 13, 15 और 12 और 13 तो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें वर्टिकली तो एक पैटर्न हमारा बन रहा है। देखिए 13 to 15 और 4 19 नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक पैटर्न इस तरह का देखें कि 13 2 जा 26 एंड 4 30 तो बन रहा है। ऐसे अगर ये वाला देखें 15 4 जा 65 65 बन रहा है। 12 5 जा 60 और 8 कितना हो जाएगा 68। तो जहाँ पर भी 68 होगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 68 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्या करना है आपका, देखिए 13 है इंटू 2 है और प्लस 4 तो कितना आ रहा है हमारा 30 आ रहा है। ऐसे आपका 15 है इंटू 4 है और प्लस 5 है तो कितना आ रहा है 65 आ रहा है। ऐसे ही आपका सिमिलरली जो एक जगह पैटर्न फॉलो करेगा वही सब जगह करना चाहिए, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो 12 इंटू 5, ठीक, एंड प्लस 8 तो 12 5 जा कितना हो गया 60 एंड 8 ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका 68। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें देखिए क्या कह रहा है हमसे, 20 30 12 और इस तरह से है और आपका ब्लैंक स्पेस है। अब आपको इसमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम एक चीज़ देखें 12 और 30 कुछ नहीं बन रहा। अगर 30 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 10 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई ऐसा पैटर्न अभी तक नहीं बन रहा कि 20 30 करने से हमें 12 मिल जाए। वर्टिकली देखें तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए कैसे लग रहा है 23 जा कितना हो रहा है 60 और 60 में अगर हम यही 20 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 80। ऐसे ये वाला देखिए सही हो रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पर भी वही लगेगा तो ही सही है। 12 8 जा 96 और 96 में अगर हम 20 ऐड करें तो कितना आएगा 116। देखिए 20 इंटू 3, ठीक है, कितना आ गया 60 एंड प्लस ऐड कर दें 20 तो 80 आ जा रहा है हमारा। ऐसे अगर हम 12 कर दें इंटू 8 कर दें और प्लस 20 इसमें भी ऐड कर दें तो 12 8 जा 96 एंड प्लस 20 116। तो जो रूल इन दोनों में लग रहा है वही रूल यहाँ भी लग जाएगा। तो 30 इंटू 4 और प्लस कितना हो जाएगा 20 तो 30 इंटू 4 हो गया 120 एंड 120 में अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 140। तो यानी हमारा ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमसे इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। हॉस्पिटल इज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ रूपिन्स हाउस। ठीक है, हिज स्कूल इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ हॉस्पिटल। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। इधर आपका क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है साउथ, इधर क्या होगा ईस्ट और इधर क्या होगा वेस्ट। अब प्रॉब्लम में चलते हैं। क्या रहा है कि हॉस्पिटल इज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ रूपिन्स हाउस। तो सपोज करिए अगर रूपिन्स का हाउस यहाँ पर है, रूपिन्स का हाउस यहाँ पर है तो यहाँ से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर क्या होगा हॉस्पिटल हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है ईस्ट में है, पूरब साइड में है। रूपिन के घर के पूरब साइड में आपका हॉस्पिटल है, मैंने बना दिया। अब क्या कर रहा है, हिज स्कूल इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब इस हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा साउथ। तो यानी यहाँ से अगर हम कितना नीचे जाएंगे 5 किलोमीटर तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा स्कूल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा रूपिन्स का स्कूल हो जाएगा। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूपिन्स हाउस एंड स्कूल। देखिए रूपिन्स का हाउस कौन है, ये स्कूल कौन है, ये रूपिन का अगर देखा जाए हाउस कौन सा है ये है और स्कूल कौन सा ये, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यही तो होगा।
यही डिस्टेंस तो सारा टेस्ट होगा भाई, या तो ऐसे ऐसे जाए, या तो ऐसे जाए फिर ऐसे आए, और या तो डायरेक्ट ऐसे यहाँ से यहाँ जा जाए, सारा टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, ये क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है राइट एंगल। तो अगर ये डिस्टेंस 12 है और ये 5 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 13 किलोमीटर पाइथागोरस थ्योरम से। 13 किलोमीटर कहाँ पे है ये, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह, बिल्कुल इसी तरह के प्रॉब्लम आपको NTSC में भी मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आपके लिए जनरल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम आते हैं, क्लास 10 लेवल के बेस्ड पर इस तरह के पेपर होते हैं। NDA का भी आप पेपर सॉल्व करते हैं, कॉमन डिफेंस सर्विस का पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे जगह पे आपको इस तरह का एक पेपर आएगा। आपका टेक्निकल पेपर तो होगा ही, सपोज करिए आप NDA का एग्जाम दे रहे हैं या आप CDS का दे रहे हैं तो आपका और पेपर तो होगा ही, लेकिन उसमें एक सेट इसका भी रहेगा। तो क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अदर भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, 2 cars स्टार्टेड फ्रॉम ए पार्टिकुलर स्पॉट। ठीक है, किसी स्पॉट से 2 कार स्टार्ट हुई। द कार ए रैन स्ट्रेट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। तो अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में कितना जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो द कार रैन स्ट्रेट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स नॉर्थ। ठीक है, ये मान लीजिए आपको मैंने पहले ही बता दिया डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो ऐसे बना लीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो दोनों कार सपोज करिए यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करती हैं। ए आपका मूव कर रहा है और ए कहाँ तक जा रहा है 2 आवर में 30 किलोमीटर। ठीक है, 1 आवर में 30 जा रहा है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 2 आवर में टोटल कितना चला गया होगा 60 किलोमीटर चला गया होगा, मैंने बना दिया। फिर हमसे क्या कह रहा है, एंड देन टू के राइट टर्न। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम, देखिए अगर आप ऐसे कभी भी जा रहे हैं, आपसे इस तरह आ गया कि अपने राइट में घूम रहा है या लेफ्ट में घूम रहा है, तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आपका राइट होगा तो देखिए यहाँ के लिए राइट हैंड आपका क्या होगा ये होगा। फिर आपसे कहा गया राइट होगा, तो अगर आपको यहाँ से फिर राइट जाना है तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं, कभी भी अगर आपका क्लॉक वाइज टर्न होगा तो राइट रहेगा। ठीक है, ये याद रख लीजिए। और अगर आपका लेफ़्ट टर्न कहा जा रहा है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव कराइए। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो राइट, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो लेफ़्ट डायरेक्शन के लिए होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आपको सेट कर लेना है। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है राइट, तो हमें ये नहीं सोचना कि राइट हैंड की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड के बिना सोचे घड़ी के चलने की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो मैंने क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया। कितना कह रहा है हमसे अब, then took a right turn, it ran 40 kilometer and again turn right। ठीक है, and stopped after 30 किलोमीटर। तो पहले 40 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला है, फिर राइट लिया है, राइट में ये फिर कितना चला है, स्टॉप आफ्टर 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर पर ये क्या हो गया स्टॉप्ड हो गया। ठीक है, फिर कार बी के बारे में कह रहा, द कार बी फॉर 2 आवर्स एंड टर्न लेफ्ट। ठीक है, द कार बी रन स्ट्रेट टुवर्ड्स इट्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर फॉर। तो 1 घंटे में 20, 2 घंटे में कितना जाएगा आपका 40। किस डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो 40 किलोमीटर तक ये ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, यानी यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक कार बी, ये बी कार है जो चल के आ रहा है। ठीक है, ए यहाँ पे पहुँच गया है मूव करते करते। ठीक है, अब बी यहाँ आ गया। फिर आपसे क्या कह रहा है, एंड टर्न लेफ्ट, इट रन फॉर 10 किलोमीटर एंड स्टॉप्ड। ठीक है, तो कितना चला 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर बनेगा, इधर। तो यहाँ पर आपका बी आ गया, बी कितना चला 10। अब ध्यान दीजिए, पूरा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था 60। ए कवर कर लिया 30, बी कवर कर लिया 10, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा आप ही बताइए। 20 किलोमीटर बचेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिसका जल्दी जल्दी लग जा रहा है वो वीडियो को फॉरवर्ड करके अपना सॉल्व करता जाए, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर भी मेंशन कर सकता है। ठीक है, तो बाद में अपना जाके आप चेक कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, फास्ट कर करके। ठीक है, आपको जिसका भी लग जा रहा है उसे धीरे धीरे देखने की जरूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप वीडियो फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं। बाकी जिसको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा है वो उस पर अपना पॉज लेके समझ सकता है कि क्या कैसे लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ अगर किसी को ना समझ में आए, क्योंकि ये डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है तो अच्छे से आना चाहिए। देखिए
1 मिनट। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। ओके, देखिए क्या रहता है, एक बार मैं फिर से बता दूं। ऐसे पूरा नॉर्थ बना लीजिए, अब की बार मैं काफ़ी लेंदी पे कर दे रहा हूँ, ये पूरा साउथ हो गया। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक बार हम फिर से लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 में कुछ नहीं करना है आपको, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आपकी बार थोड़ा सा अच्छे से एक बार और बता दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन। एक 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, तो टोटल मान लीजिए कि वो 60 किलोमीटर 2 घंटे में गया। फिर राइट टर्न लिया, यानी घड़ी के चलने की दिशा में, यहाँ से वो 40 किलोमीटर गया। फिर आपसे कह रहा है फिर राइट लिया और 30 किलोमीटर चल के रुक गया। 30 किलोमीटर और चला राइट लेने के बाद, और ये यहाँ पहुँच गया। बी कह रहा है कि बी आपके ईस्ट में 20 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे तक चला, तो जाहिर सी बात है 40 किलोमीटर चलेगा। फिर लेफ़्ट लिया, अगर राइट लेता तो इस साइड मुड़ता, लेकिन लेफ़्ट लिया तो इस साइड मुड़ा, और मुड़ने के बाद कितना चला 10 किलोमीटर, और बी कहाँ पहुँच गया यहाँ। तो ये पूरी डिस्टेंस 60 है, इतनी डिस्टेंस 30, इतनी डिस्टेंस 10, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए आपका 20 आंसर आया था। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 to 10 में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए देखिए आपको ये एक चीज़ पता होना चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे ए से जेड तक आप जो लिखते हैं इनका प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि ए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, बी सेकंड आता है, सी थर्ड आता है, डी 4 आता है, ई 5 पे आता है, एफ 6 पे आता है, ऐसे सारे याद होने चाहिए। रैंडमली, ऐसा नहीं कि गिन के आप याद रखेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। जैसे मुझसे कोई पूछे एम, तो एम 13 पे आता है, कोई पूछे एक्स 24 पे आता है, कोई पूछे यू 21 पे आता है, बिल्कुल ऐसे आपको याद होना चाहिए। कोई पूछे आर 18 पे आता है, एल 12 पे आता है, एस 19 पे आता है, बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए। तब आपके इस तरह के प्रॉब्लम आपके सेकेंड्स में लगेंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब जैसे यही प्रॉब्लम है CDDP, अब हमें देखना है अगला क्या बनेगा। ठीक है, तो C कितना बना रहा है आपका 3, फिर D है, फिर E है, देखिए ध्यान से, F है, G है, तो अगला क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, D है, फिर देखिए E है, F, फिर G, फिर H, तो सेकंड वाला कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। अब आगे बहुत ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, अभी देखिए HI 2 जगह है, एक और चल के देख लीजिए। फिर देखिए तीसरा वाला कितना आ रहा है, D, यहाँ तीसरा E है, यहाँ तीसरा F है, G है, H है, तो इसी पैटर्न में इसका तीसरा कितना आ जाएगा, I, तो HI जहाँ दिख रहा हुआ आंसर हो जाएगा बस। अब आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं, जब आगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है HI के अलावा और, तो अब सीधे सीधे यही करेक्ट होगा, अब आगे जाके चेक करने की क्या जरूरत है, तो आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, इस तरह का पैटर्न है और हमें बताना है कि अगला पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। देखिए L है, M है, N है, फिर MNO हो गया। ठीक है, LMN ये आपका चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या चल रहा है, LMN। ठीक है, उसके बाद M, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना ले, देखिए L हो गया, M हो गया, N हो गया, LMN हो गया। फिर देखिए ये अब जब प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा, MNOP हो गया, 4 का बन गया। अब अगला वाला 5 का बन रहा होगा, देखिए LMN हो गया, क्योंकि इसमें कई सारा पैटर्न बन सकता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बन पाएगा, आपको देखते ही समझ में आएगा कि क्या बन रहा है। ठीक है, फिर देखिए MNOP आ गया, अब 4 का बन गया, अब पक्का 5 का बनना है, LMN। ठीक है, फिर L हटा दिया था, MN, और इसमें 2 और ऐड हुआ, OP ऐड हुआ। अब हम M को हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आएगा, N आ गया, O आ गया, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, देखिए 5 का आ गया।
ठीक है। पैटर्न देखिए, इस बार L को हटाया गया था यहाँ से, फिर M को हटा दिया गया। अब आगे का अगर हमें चाहिए तो हम N को हटा देंगे, तो O से शुरू होगा, OPQR। आगे देखिए क्या आएगा, यहाँ 3 था, ठीक है, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, अब 6 आएगा, तो OPQR आ गया, 5वां S होगा और 6वां T होगा। जो ऑप्शन इसमें दिखे उसे मार दीजिए। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, OPQRS, सॉरी देखिए आपका कितना आ रहा है, OPQRS। यहाँ पर LMN आया था, LMN आया था, उसके बाद आपका OPQRST आएगा। तो देखिए OPQRST वाला ऑप्शन कौन सा, यही है, और कहीं है भी नहीं। इसमें टी मिसप्रिंट है, नहीं है, यहाँ पे टी भी होना चाहिए था, फिर भी और कहीं देखिए आपको इस तरह का मैच हो नहीं रहा, तो डायरेक्टली आपका यही आंसर होगा। तो ये आपका 6 वाला प्रॉब्लम हो गया। 7th प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए क्या है आपका, R है, I है, A है, T है, N है, I है, E है। अगला क्या होगा, ठीक है, अगला क्या होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो बड़े आसानी से A भी आप बता सकते हैं। कैसे, R की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, R की वैल्यू अगर देखा जाए तो R की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 18। मैंने आपसे पहले प्लेस वैल्यू की बात की है। अगर हम ऐसे लिख दें थोड़ा सा, RIAT, ये मैं दूर दूर लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपके समझ में आ जाए, NI, ठीक है। तो R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, I की 9। अब देखिए आप डायरेक्ट आपको नहीं पता चला, इसलिए बिना प्लेस वैल्यू अगर पता होगा तो आप तुरंत पैटर्न बैठा लेंगे कि क्या पैटर्न होगा। अगर प्लेस वैल्यू यहाँ पर तो आसानी से हो गया था कि भाई C है, D है, E है, क्योंकि दिख गया, तो आसानी से हो गया, प्लेस वैल्यू की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस तरह से अगर पैटर्न है तो प्लेस वैल्यू के बिना आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ 18 हो गया, 9, फिर A की प्लेस वैल्यू 1, 20, N की 14, I की 9 और E की कितनी हो गई, 5। अब देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, 18, 9, अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 आ जाएगा। अभी मैं बस बैठा रहा हूँ, देख लीजिए। अच्छा, इसमें से 1 लाना है तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8। फिर अगर अब देखिए इसमें कितना आ रहा है, 1 आ गया। फिर आगे अगर आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा हो 9, देखिए 18 माइनस 9, 9 आ गया। अब आपको अगर A लाना है तो हम कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8। अब A में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट होगा, देखिए A में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट हो तो देखिए A क्या है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, A 1 है, और अगर हम उल्टा चलें Z, ठीक है, 26 होता है, फिर कितना आता है Y 25 आता है। तो अब हमें उल्टा सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे उल्टा चलना है ना, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब A में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कैसे आएगा, अगर हम ऐसे कंटिन्यूअस आगे चलें, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं और समझा दूँ जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता रहा हूँ, जिसके भी समझ में नहीं आ रहा ध्यान से देखेगा। देखिए A अगर आपका लिखा है, A है, B है, C है, ठीक है, और Z है, तो अगर हम A को Z मान रहे हैं, Z 26 है, सपोज करिए कि आगे का सर्किल चल रहा, अब A से Z तक आया और Z से फिर A पे जाना, तो अब A क्या होगा, 27, B क्या होगा, 28, C क्या होगा, 29, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो 27, A अभी कौन सी वैल्यू, 27। तो अगर हमें इसमें पीछे जाना है, 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 27 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा। आगे जाना होता तो बात अलग थी, ठीक है, हमें तो पीछे जाना है। तो अब A के पीछे ऐसे कुछ नहीं है, A के पीछे ये सर्किल में घूमते रहेंगे आप, ऐसे सर्किल होगा A से लेके Z तक, ऐसे घूमते रहिए, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे तो Z आएगा, X आएगा, Y आएगा, इस तरह से होगा। तो अब 20 को अब आप अभी 1 ना मान के सीधे सीधे 27 मानिए, और 27 में से 7 गया तो कितना आ गया, 20। फिर 20 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 14। 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 9। और अब 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया, 2, और 2 का मतलब क्या होता है, B। तो यानी आपका B आंसर होगा। देखिए अभी आपका टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, लेकिन यही अगर आप प्रैक्टिस के साथ सॉल्व करेंगे तो सेकंड्स में आपका आंसर आएगा, और नहीं आता है तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर ये सेकंड्स में लगने चाहिए आंसर, सेकंड्स में आपके आंसर लग जाने चाहिए। ओके, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, चेक करिए। 1/8 है, उसके बाद 1/4 है, तो 1/8 से 1/4 कब आया होगा, जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया होगा। देखिए 1/8 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 1/4 आएगा। फिर देखिए 1/4 से 1/2 कब आएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा।
फिर 1/2 में जब फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 11 है, 12 है, 16 है, 25 है। 11 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, नेक्स्ट कितना होगा। हमसे क्या पूछ लिया गया कि नेक्स्ट कितना होगा, तो 11 से 12 कैसे आ रहा होगा 1, ठीक है। अब देखिए हमें पता है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, आप भी जब करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा जोड़ने से। देखिए 11 में 1 जोड़ रहे हैं 12, 12 में 4 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 16। चलिए हम आप ही के तरीके से समझा दें, जो एक नॉर्मल सोचेगा। 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। अब देखिए ध्यान से ये क्या बन रहा है, क्या हो सकता है, तो ये पक्का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और अगला जो होगा ना वो 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41। देख लीजिए 41 कहाँ है ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 में क्या होगा, तो 3 है, 9 है, 21 है, 45 है। अगला क्या होगा, ठीक है। तो ये भी इस तरह के प्रॉब्लम भी अगर आ रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। 3 है, 9 है, 21 है और 45। देखिए ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक नहीं। मुझे तो पता है, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि कितना होगा। मान लीजिए 6 आ गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 24 आ गया। तो आप ध्यान से देखिए, तो 6 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, और 48 45 में ऐड करेंगे तो 40 40 85 85 8 कितना आ जाएगा 93। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए हमें ऑड बताना है कि ऑड क्या होगा। तो देखिए सॉरी ऑड नहीं बताना, हमें इसका कॉम्बिनेशन बताना है। चेयर, चेयर मतलब क्या है फर्नीचर। देखिए तो चेयर फर्नीचर में आता है, चेयर आपका किस में आता है फर्नीचर में आता है। तो अगर हम फॉर्क की बात करें, फॉर्क क्या होता है वो कांटे वाला चम्मच, ठीक है। तो स्पून नहीं करेंगे, स्पून की कैटेगरी नहीं, स्पून वगैरह सब किस में आएंगे आपके कटलरी, जो काटने के लिए आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा बी होगा। जैसे चेयर आपका किस में आता है, चेयर है, सो टेबल है आपका, चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके फर्नीचर में। ऐसे फॉर्क जो है वो क्या आपका यूज होता है कटलरी की तरह यूज होता है। वो किस में रखा गया है, डिफरेंट तरह के फॉर्क्स स्पून ये सब किस में आ जाएंगे कटलरी में, तो आपका कटलरी हो जाएगा। 12 कंपास। तो देखिए आपको पता है कि शिप में हम क्या यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं। कंपास का यूज कहाँ पे हो रहा है शिप में। जो मैग्नेटिक कंपास होता है, आपकी शिप जब सी में मूव करती है तो आप मैग्नेटिक कंपास से ही डायरेक्शन का पता लगा पाते हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो कंपास का यूज हम किस में कर रहे हैं शिप। तो अगर हमें वास्तु पूछा जाए, वास्तुशास्त्र, तो वास्तुशास्त्र का यूज हम किस में करेंगे, क्वेश्चन आ गया वास्तुशास्त्र का यूज किस में करेंगे बिल्डिंग में। बिल्डिंग में बनाने के लिए वास्तु का क्या यूज, वास्तु में तो अंदर के लिए होता है ना घर में, कि इस जगह आपका खिड़की होगा, इस जगह पे आप बेड रखेंगे, इस जगह पे आप टेबल लगाएंगे, इस जगह पे आप कोई गॉड या किसी चीज़ की फ़ोटो आपको लगानी है तो इस जगह पे आप प्लेस करेंगे। मतलब आपके हाउस का जो इंटीरियर होता है वो आप वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। एक्सटीरियर तो बिल्डिंग में आप, तो बिल्डिंग की डिज़ाइन तो एक्सटीरियर होगी। होम आप बाहर से डिज़ाइन करेंगे, कहाँ कितना कमरा है, लैंड तो ऐसे ही है। तो कुल मिला के आपका आंसर कितना हो जाएगा फ्लैट, क्योंकि फ्लैट आपका वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। फ्लैट कौन सा कहाँ पे होगा, क्योंकि वो इंटरनली आपको डिज़ाइन करना है कमरा। लेकिन बिल्डिंग तो पूरी हो जाएगी ना, उसमें तो पूरा जितने सारे कमरे हैं सब कुछ है, पूरा कंबाइन आपका हो गया, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। फिर आता है बुक। बुक कहाँ पे आपकी रखी जाती है, लाइब्रेरी में। बुक कहाँ पे रखी जाती है, लाइब्रेरी में। तो फाइल में क्या रखा जाता होगा, अब देख लीजिए बुक रखी जाती है लाइब्रेरी में, तो अब जो जिसमें रखी जा रही है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, जिसमें रखा जा रहा है फाइल, तो फाइल में क्या रखा जा रहा होगा डेटा, तो डेटा आंसर हो गया। फिर आ रहा है QD, तो बी का कॉम्बिनेशन किससे होगा। अब देखिए प्लेस वैल्यू याद होगा आपको, तो आप तुरंत बता देंगे कि Q क्या हो जाएगा 15 16 17, Q क्या होगा 17, और D क्या हो जाएगा आपका 4, B क्या है आपका 2। तो देखिए 17 से 4 कैसे आया होगा, जब आपने 13 सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो 2 में से अगर आप 13 सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आएगा, 2 में से पीछे जाना है। तो इस तरह के केस को हमेशा 26 में 2 ऐड कर दीजिए 28, ये ट्रिक है। 28 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा 15, यानी कितना आ जाएगा 15, और 15 किसकी वैल्यू होती है O की। तो अगर O आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो यानी आपका ये पैटर्न आपका अभी सही नहीं है, तो आपको दूसरा पैटर्न यूज करना पड़ेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा पैटर्न।
तो आप माइनस करके मत जाइए। जैसे 17 है तो 17 में आप माइनस करके मत जाइए, ठीक है। 17 में हम कैसे जा सकते हैं दूसरे तरीके से अगर हमसे देखा जाए तो अब देखिए 17 4 ऐड करके देखिए 4 कब आएगा। 17 में कितना ऐड करें कि 4 आ जाए, बोलिए। 4 का मतलब कितना हो गया 30। 4 का मतलब कितना हो गया 17 में कितना ऐड करें कि हमारा डी आ जाए। तो यहाँ पर आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 17 प्लस 30, 17 9 26 यानी 13 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, अगर ऐसे आते हैं। और इसमें अगर 13 ऐड करेंगे कितना आ रहा है आपका बी में अगर आप 13 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बी में अगर आप ऐड करेंगे, देखिए रुक जाइए एक मिनट, क्यू है आपका 17 OPQ 17 और डी आ रहा है आपका 4, ठीक है। बी आपका होगा 2 और पी आपका तो डी -13 हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट 26 और 4 30 तो 17 30। माइनस से तो नहीं आ रहा है, माइनस करने से आपका नहीं आ रहा है, तो अगर हमें प्लस करना है तो भी नहीं आएगा। तो आप ऐसा करिए डी की वैल्यू, एक मिनट सॉरी नहीं ये भी सही है, डी की वैल्यू तो 4 ही होनी है। इसका आंसर आना चाहिए बी। कितना आ रहा था, ओ आ रहा था 2 आ रहा था -13, एक मिनट 2 में से -13 अगर हम ले जा रहे हैं तो 15 आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है। तो इसमें ऐसा करिए कि आप आगे का सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए तो पी आ जाना चाहिए उस हिसाब से। देखते हैं, ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा लग रहा है मिसप्रिंट है, इस प्रॉब्लम में मिसप्रिंट लग रहा है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 14, यस क्वेश्चन नंबर 14 में 17 -13 14, अगर हम इसको -14 करें तो कितना होगा 1 मिनट, 17 -14 3, तो यहाँ पे सी आएगा। और 2 -14 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 14 आएगा। 14 का मतलब हो गया तो भी आपका 14 का मतलब हो गया, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 14, ए भी आपका नहीं होगा। चलिए देखते हैं अब आगे, फिर से देख लेते हैं एक बार। Q की वैल्यू कितनी हो गई OPQ तो 17 आ गया, P 16 होता है Q 17, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो हम 17 में कितना ऐड करेंगे कि हमारा 4 आ जाए, बोलिए 13। अगर हम 17 में 13 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर 14 ऐड करिए, एक मिनट क्योंकि इसमें चूँकि मिसप्रिंट है तो थोड़ा सा देखते हैं। 17 31, ठीक है। और 17 में अगर हम 14 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 का मतलब ई आ जाएगा, राइट। और अगर हम यहाँ पर बी में 14 ऐड करें तो कितना आ जाएगा पी आ जाएगा, OP 16। देखिए इसमें एक्चुअली आंसर जो मेंशन किया गया वो पी आ रहा है, तो पी आपका आंसर ऐसे आएगा। ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ई होना चाहिए था जो है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप इसको मत करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं अब हम। ABB EGJ FHL, ठीक है। अब कैसे होगा तो देखिए 1 2 2 हमें पता होना चाहिए। E क्या हो गया 5, G क्या हो गया 7 और J क्या हो गया हमारा I 9, J क्या हो गया 10 हो गया। हमें बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर लाना है, हमें यहाँ पर यही चीज़ लाना। तो देखिए कैसे आ रहा होगा, 1 में 4 ऐड किए 5, 2 में 5 ऐड किए 7, 2 में 8 ऐड किए तो 10, तो F हमारा कितना हो गया 6, H 8 और L 12। तो 6 में अगर हम 4 ऐड कर दें, 6 में अगर हम देखिए यहाँ 4 ऐड किया गया तो 6 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 10, और 10 का मतलब कितना हो गया J। 8 में कितना ऐड किया गया 5, 8 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 का मतलब क्या हो गया M। तो J हम देख लीजिए कहीं दिख रहा है ये, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया EVKPTJ,
ठीक है, क्या होगा, तो ई आपका कितना हो गया, ई हो जाएगा आपका 5, वी आपका कितना हो जाएगा, यू वी 21, वी आपका कितना हो गया 21, के का मतलब कितना हो गया, आई 9 जे 10 के 11 हो गया, पी कितना हो गया 16। अब देखिए कैसे आ रहा है आपका, 5 में 6 ऐड कर रहे हैं तो 11, और 16 में जब 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 5 ऐड करने पे 21 आया है, और 5 में 6 11 ऐड करने पे आया है, तो टी 20 है, और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 7, ठीक है। तो 20 में आप क्या करेंगे, देखिए 6 ऐड किया गया, तो इसमें 6 ऐड करेंगे 26 आएगा, यानी जेड आ गया, और 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया गया तब 16 आया, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मतलब क्या हो गया बी, सॉरी 21 है, 5 आपका ई है, सॉरी वी जो होगा आपका कितना होता है 22 होता है, कहाँ गया, वी 22 होता है, तो आपका 6 सब्ट्रैक्ट किया गया है तब आपका जाके 16 आया है, तो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मतलब क्या हो गया ए, तो आंसर हो गया जेड ए। फिर आ गया 21 65, तो अब ये कैसे होगा, तो बिल्कुल आसान है, ए भी आप लगा सकते हैं, कैसे, 2 1 है 6 5 है, तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन देखिए तो 21 3 जा कितना हो गया 63, 21 3 जा कितना हो जाएगा 63, और 2 ऐड कर दिया गया तो क्या आ गया आपका 65 आ गया, 21 इंटू 3 63, और 2 ऐड कर दिया हमने तो कितना आ गया 65 आ गया, 65 आ गया। तो बिल्कुल अगर आपसे 31 है और पूछा जा रहा है क्या, तो 31 में क्या करिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, तो 31 3 जा कितना आ गया, 31 3 जा कितना आ गया 93, और 2 ऐड किए तो कितना आ गया 95, देख लीजिए 95 कहाँ है, डी, आंसर हो गया। अब 17 है 102 है, तो 17 6 जा कितना होगा 1 to 102, 23 6 जा कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 138, देख लीजिए जहाँ है आपका करेक्ट हो गया। फिर है 25 60 36, इसमें देखिए रिलेशन क्या बन रहा है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है 5 का स्क्वायर है और फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो अब देखिए कहाँ मिल रहा है, ए में 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यही तो मिल रहा हमेशा 9, मतलब जस्ट बात का होना चाहिए, 5 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, जबकि क्या आना चाहिए था 4 का ही चाहिए था, यहाँ 4 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो ये हो सकता है। अभी आगे हम चेक कर रहे हैं 549, यहाँ स्क्वायर ही नहीं है तो होगा ही नहीं। डी में देखें 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, जबकि 10 का आना चाहिए, तो ए भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं 20 से 21, देखिए इसमें क्या करा, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन वर्ड, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बताने हैं, ठीक है, तो बता देते हैं। 20 में हमसे क्या कह रहा है, स्टेयर, ग्लैंस, लुक, हग। देखिए स्टेयर मतलब भी देखने से रिलेटेड है, ग्लैंस मतलब भी झलक, लुक मतलब भी देखना, हग मतलब होता है गले मिलना, तो ये आपका ऑड हो गया, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी ये आपके आंसर नहीं है, ठीक है, इसको आंसर मत लगा दीजिएगा। फिर है 21 में क्या हमसे कह रहा है, एनालॉजी है, रीजनिंग है, डिकोडिंग है, साइकिलिंग है। देखिए एनालॉजी, डिकोडिंग, रीजनिंग ये सब एक ही तरह का, अभी आप जो कर रहे हैं ये एनालॉजी टाइप का है कि ये इसका है तो इसका क्या होगा, ठीक है। डिकोडिंग भी है, आप इसे डिकोड भी कर रहे हैं, रीजनिंग भी आप उसी में पढ़ रहे हैं, साइकिलिंग लेकिन आपका डिफरेंट है, तो इसका ऑड वर्ड में क्या हो जाएगा आंसर, साइकिलिंग हो जाएगा। फिर आते हैं 22, नेफ्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी, और उसके बाद आ रहा है आपका इंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो आपका बाकी सारा जो आ रहा है, नेफ्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, ठीक है, ये सब किसी ना किसी स्टडी से हैं। जैसे पैथोलॉजी आपको पता है किस तरह का स्टडी करते हैं, जो आपके ह्यूमन बॉडी का आपका चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी आप पैथोलॉजी में करते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, ठीक है, यूरिन टेस्ट हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें आप पैथोलॉजी लैब में करवाते हैं। इंटोमोलॉजी हो गया, आपका जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी करना है। तो नेफ्रोलॉजी हो गया, इसी तरह उसमें भी आप स्टडी करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो होता है ये आपका, इसमें आप स्टडी नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी पूरा एक अलग वही है। तो यहाँ पर आपका 22 का जो आंसर होगा एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप 23 की बात करें, ACCDFF, PRRSUU, इसमें आपको ऑड बताना है, MNNOQQ ये बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखिए तो क्या चल रहा है, A B छोड़ के CC, फिर D, फिर E छोड़ के FF आ रहा है, यहाँ P Q छोड़ के RR S, ठीक है, T छोड़ के UU आ रहा है, M, अब देखिए यहाँ पर
एन छोड़ के ओ आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, यानी यही डिफरेंट है। फिर भी एक और चेक कर लेते हैं, ई एफ छोड़ के जी जी, एच आई छोड़ के जे जे, सही। तो यही आपका ऑड है, बाकी सब एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यही केवल एक ऐसा है जो इस तरह का पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। कैसा पैटर्न? ए के बाद बी छोड़ के फिर सी सी आना चाहिए था, जबकि यहाँ एम के बाद डायरेक्ट एन एन आ गया, जबकि एम एन होना चाहिए था और उसके बाद ओ होना चाहिए था, फिर पी छोड़ के क्यू क्यू होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर अगर आप देखें इसमें 24 ओ क्यू टी एक्स, अब आप इसको ऐसे नहीं बता सकते, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, बिना प्लेस वैल्यू के नहीं बता पाएंगे। ओ का कितना है 15, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है 17, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 20, एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी है आपकी 24, हो गया। जे का प्लेस वैल्यू 10, फिर एम का 13, एन का 14, ओ का कितना, क्यू का कितना है 17। अब आप देखिए पैटर्न 15 2 17 3 20 24, यहाँ 10 में 3 ऐड हो रहा है, फिर 13 और 1 ऐड हो रहा है, फिर 14, फिर 3 ऐड हो रहा है, तब 17। आगे चलें, ई का देखिए 5 आ रहा है, ठीक है। 5 के बाद जी में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। जे में कितना आ रहा है 10 आ रहा है, एन में कितना आ रहा है 14। देखिए 15 2 17 3 20 24, 5 में 2 जोड़े 7, 3 जोड़े 10, 4 जोड़े 14, पहले 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, यही सब में हो रहा है, सिवाय इसके। इसमें आप देखिए पहले ही 3 जोड़ दे रहे हैं और फिर 1 जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही आपका ऑड है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। कुछ आज करते हैं, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर आ जाते हैं 25 में अब हमारा क्या होगा? तो एन की प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एन का प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो एन का प्लेस वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होगा। ओके, तो एन का प्लेस वैल्यू हमारा कितना होता है 14, सॉरी, एन का प्लेस वैल्यू कितना होगा 14, एम का कितना होता है 13, ओ का कितना होगा 15, के का कितना होगा 11, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पी का कितना होता है 16, के का 11, ओ का 17, जे का 10। अब देखिए कैसे आ रहा है, 14 में से 1 गया 13, 2 15, 4 गया 11। आगे भी देखते हैं, अभी तो कुछ मिला ही नहीं पैटर्न। आर का 18, एल का 12, एस का 19, के का 11, ठीक है। आर का कितना आ रहा है 18 आ रहा है, और एल का कितना आ रहा है 12 आ रहा है, एन का कितना आ रहा है 14, एम का कितना आ रहा है 13, ठीक है। तो इस तरह का आपका बन रहा है अभी। तो अब आगे का अगर आप पैटर्न देखें इसमें 25 में, अगर आप आगे का पैटर्न देख रहे हैं तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है। एन 14 में अगर आप ध्यान से देखिए, ऐसे देखिए आपका कोई पैटर्न बन रहा है क्या? अभी आपका कुछ नहीं बन रहा है। ऐसे देखने पे आप कोई भी पैटर्न नहीं, और भी एक देख लीजिए, क्योंकि अब इसमें अभी आपका मिल नहीं रहा है तो इसमें आपको सारा देखना ही पड़ेगा, ठीक है। टी का कितना है 20, जी का कितना है 7, यू का कितना है 21, एफ का 6। अब देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा कि 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए 13, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ सीधे सीधे कुछ और ही हो रहा है। तो आप यहाँ से अभी ये वाला पैटर्न नहीं, कुछ और देखते हैं। कुछ और क्या है, एक एक छोड़ के देखिए। 14 में एक ऐड किया जा रहा है तब 15 बन रहा है, 16 में एक ऐड किया जा रहा है तो 17 बन रहा है, 18 में एक ऐड किया जा रहा है 19 बन रहा है, 20 में एक ऐड किया जा रहा है 21 बन रहा है। अभी तो सब में सेम है। अब ये वाला देखते हैं, 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना आ रहा है 11, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना आना चाहिए था 9 आना चाहिए था। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अच्छा 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आना चाहिए था 10 आना चाहिए था ना, यानी 2 सब्ट्रैक्ट ना होके इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है। 10 कैसे आया? 11 माइनस 1, तभी तो 10 आया है। 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या आ रहा है 6, यानी ये तीनों एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सिवाय इसके। जैसे इसमें क्या फॉलो हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 14 में एक ऐड हो रहा है 15, और 13 में से 2 जा रहा है 11। बाकी सब में इससे इसमें एक ऐड हो रहा है और दूसरे वाले में से एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बाकी तीनों में एक ऐड हो रहा है और एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें एक ऐड हो रहा है और 2 क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट होगा वही ऑड होगा, वही आपका सबसे क्या हो गया डिफरेंट। इसमें आपको सबसे डिफरेंट बताना है, तो यही आपका क्या है सबसे डिफरेंट हो गया। 27 की अगर बात की जाए, ठीक है, 27 में अगर आप देखेंगे 26 का, तो 26 में आपका 997 है, 976। अब देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना तो स्क्वायर बन रहा है
कि स्क्वायर चेक कर लीजिए, कोई स्क्वायर मिल जाए तो हो जाता, ना कोई किसी का क्यूब है, क्यूब भी होता तो भी डिफरेंट हो जाता, वो भी नहीं है। प्राइम भी इसमें कोई नहीं मिल रहा है, प्राइम होता कि कोई किसी से ना कटता तो भी हो सकता था, हो जाता, लेकिन ऐसा भी इसमें कई जगह है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पैटर्न करिए कि इसके डिजिट को जोड़ लीजिए, देखिए क्या बन रहा है, कुछ आ रहा है, पैटर्न बन रहा है कि नहीं। ये आपको तुरंत जल्दी जल्दी सब देखना है, 3-4 तरीके का जो भी आप चेक कर लीजिए और फिर तुरंत आंसर मारिए। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यही चेक करना है। जैसे मैंने देख लिया क्यूब नहीं है तो उसे क्या चेक करूँ, मैंने देख लिया कहीं स्क्वायर भी किसी का नहीं है कि 1600 हो, 729 हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं फिर डिजिट सम देखता हूँ, फिर 9 + 7 + 6, 9 7 16, 6 कितना आ गया, 22 आ गया। फिर 7 + 7 + 8 कितना आ गया, 22 आ गया। 8 + 9 + 5 कितना आ गया, 22। तो बाकी सब में डिजिट का सम 22 आ रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट वन के, तो आंसर कितना हो गया 26 का, ए हो जाएगा। फिर 27 की बात करें, 27 में क्या आंसर होगा, तो अभी अभी मैंने बताया था कि इसमें आपको सीधे सीधे देख लेना है। फिर इसमें देखिए सीधे सीधे 8 जो है वो किसका है, क्यूब है, क्यूब का क्यूब क्या आएगा 8। और देख लीजिए इसमें कोई नंबर ना तो किसी का क्यूब है ना तो किसी का स्क्वायर है, यानी सीधा सीधा यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, तो अब बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।